जिस तरह के इजराइल इस तरह के काम करता था और अब उन्होंने भारत में भी करने शुरू कर दिए हैं। 2021 के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई और पाकिस्तान में भी वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि रॉ ने निशाना बना के लोगों को हलाक किया है। हाँ जी। और जिनको उसने समझा कि जनाब सो कॉल्ड ये दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। जी, इसमें अगर देखा जाए तो जब वैसे एजेंसियां तो करती रहती हैं, लाइक वसाहत करती रही है। भारत जो है वो भी उसके नक्शे कदम पे चल रहा है। सही। इसका मुकाबला सर कैसे किया जाए फिर वो अब ये है एक हाहाकार मची हुई है। और एक बड़ी खबर है, वांटेड लश्कर आतंकी मक्की की मौत हो गई है। हाफिज अब्दुल रहमान मक्की की मौत हो गई है। लश्कर तैयबा का डेप्यूटी चीफ था मक्की। पिछले बरस की बात है कि उन्होंने 2 बंदों की टारगेट किलिंग कराई। एक मोहम्मद रियाज साहब थे और दूसरे मौलाना शाहिद लतीफ साहब थे। वो निशाना ना बनते। एक लम्हे की रिपोर्ट, यानी कि पाकिस्तान के आईएसआई चीफ जिनका नाम है आसिम मलिक, उनका व्हाट्सएप और उनका फोन हुआ है। अली सरफराज उर्फ तांबा, ये एक शख्स है जिनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने हिंदुस्तानी स्पाई जो था, जासूस जो था सरबजीत सिंह, उसका मर्डर किया था जेल में। भारत का एक मास्टर स्ट्रोक है जो हमने बांग्लादेश में होता हुआ हमें दिखाई दिया। सेंट मार्टिन आइलैंड, अरकान आर्मी ने उसे टेक ओवर कर लिया है। लेकिन रॉ ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी इसी तरीके से कत्ल करा दिया था। ये जो है, ये रविश जो है, हम किस तरह इसका सद्भाव कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा की तरह भारत से खौफ खाए बैठा है। इस बार उसने खुद इस बात को माना है। दरअसल पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने उनके देश में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान पर चिंता जताई है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत अपनी सीमा से बाहर निकलकर आतंकियों के सफाई के लिए अभियान चला रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि रॉ मोसाद के जैसे बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। पाकिस्तान ने यह आरोप अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के बाद लगाया। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि कैसे भारत अपने दुश्मनों को अपनी सीमा से बाहर जाकर ठोक रहा है। भारत ऐसे आतंकवादियों को निशाना बना रहा है जिन्होंने भारत के खिलाफ कार्रवाई की थी और वह आतंकवादी हमले में शामिल थे। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत ने पाकिस्तान के भीतर ऐसे व्यक्तियों की हत्या का आदेश दिया जिन्हें वह अपने राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा मानता है। रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे रॉ 2021 से पाकिस्तान में आतंकवादियों को निपटा रही है। अमेरिकी अखबार ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें कहा गया है कि भारत पाकिस्तान में 2021 के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। तो बहुत बड़े होशरुबा इंकशाफात इस रिपोर्ट में हुए हैं। देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। मैं इससे पहले किस इशू के ऊपर आऊँ, आपको याद होगा कि द गार्डियन में एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर इल्ज़ाम लगाया था, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, कि रॉ अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करा चुकी है। बिल्कुल ठीक है। अभी पिछले बरस की बात है कि उन्होंने 2 बंदों की टारगेट किलिंग कराई। एक मोहम्मद रियाज साहब थे और दूसरे मौलाना शाहिद लतीफ साहब थे जी। और उससे पहले भी अगर आपको याद हो कि अली सरफराज उर्फ तांबा, ये एक शख्स है जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने हिंदुस्तानी स्पाई जो था, जासूस जो था सरबजीत सिंह, उसका मर्डर किया था जेल में। बाद में आला अदालतों में उसके ऊपर वो मुकदमा साबित नहीं हुआ था और उसको बरी कर दिया गया था। लेकिन रॉ ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी इसी तरीके से कत्ल करा दिया था। बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान के आईएसआई चीफ जिनका नाम है आसिम मलिक, उनका व्हाट्सएप और उनका फोन हुआ हैक होने के बाद उनके फोन से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स गायब हुए। वो डॉक्यूमेंट्स अब पब्लिक में हैं। अब पब्लिक में वो डॉक्यूमेंट्स जो बता रहे हैं वो ये कि ये पाकिस्तानी आर्मी ऑर्गेनाइज कराती है स्मगलिंग का रैकेट, जो कि तेल स्मगल होता है। तकरीबन 600 बोट्स से तेल स्मगल होके जाता है ईरान से बलूचिस्तान, ग्वादर एरिया में। जितना तेल, इट्स अबाउट $1 लाख का तेल डेली स्मगल होता है। उसका अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो किस रीजन से ये रीजन है, ये इस रीजन से पुतानी क्रॉसिंग, अच्छा यहाँ से टैंक से, एक तो बोट से तो आता ही है, साथ में यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि ट्रक्स से भी आता है। ये वो ट्रक्स हैं, ये वो बड़े टैंकर्स हैं जो कि सेकंड हैंड खरीद लिए हैं पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स ने, और ये इधर उधर
करते रहते हैं, क्योंकि बॉर्डर में पाकिस्तानी आर्मी ही है, इसलिए कोई रोकने वाला नहीं है हमको। डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी मैं दिखाऊंगा। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने उठाए हैं आदिल राजा के ट्विटर से, मेरे को किसी ने नहीं दिए, मैं अपना सोर्स बता रहा हूँ। आदिल राजा के ट्विटर से उठाए हैं और आदिल राजा ने ये डॉक्यूमेंट्स बताए हैं कि ये सीक्रेट, टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें ये क्लियर है कि 600 बोट्स लगी हैं इस काम में और ये स्मगलिंग का काम है। डॉक्यूमेंट भी मेरे हाथ में, डॉक्यूमेंट भी आप देख सकते हैं। ये लिखा है कि खुतानी से ऑपरेशंस होते हैं, कितनी बोट्स कर रही हैं, ये सारे के सारे आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, जो कि शायद पाकिस्तानी आर्मी आईएसआई चीफ आसिम मलिक ने किसी को व्हाट्सएप पे भेजे थे, हैक किया गया व्हाट्सएप और वहां से चोरी हो गए। पाकिस्तानी आर्मी अभी तक इस पर कुछ नहीं बोल रही है। इसी स्मगलिंग पे और इसी काम पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं लवीना जी, डिफेंस एक्सपर्ट। लवीना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। लवीना जी, पाकिस्तानी आर्मी चीफ का हैक, मोबाइल हैक, मतलब मैंने सुना था दूसरे लोगों के यहाँ आईएसआई चीफ का मोबाइल जो दूसरों के हैक करते थे, शिकारी को दिया शिकार हो गया, एक गाना था, वो वाली हालत हो रही है इनकी। Like you, I am also little skeptical कि उनका मोबाइल हैक हुआ है कि नहीं, बट थिंग इज कि ये जो उन्होंने बात निकाली है, दिस न्यूज, दैट इज वेरी वेरी ट्रू, बिकॉज समवेयर इन 2020 आदिल राजा ने अपने इसमें 600 बोट्स की बात की है, राइट, कि 600 बोट लगे हैं। 2020 में एक रिपोर्ट निकला था जिसके हिसाब से 9074 registered fishing boats, 54 fish factories, 125 local trucks, right, and इसके अलावा 25 बस, और and these were involved in smuggling fuel। और ये रिपोर्ट बहुत पहले से ये चल रहा है, बिकॉज 2013 में ईरान पे सैंक्शंस लगे थे। So by 2015 there were reports coming कि यहाँ से इस एरिया से बहुत ज़्यादा इलीगल ट्रेडिंग होती है। और आप अगर ये एरिया देखिए ना, ये ईरान और पाकिस्तान दोनों का बहुत ही अंडर डेवलप्ड रीजन है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग बहुत वॉलंटरीली आके स्मगलिंग करते भी हैं। पाकिस्तान आर्मी का क्या है, उनके लिए एडवांटेज है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिपोर्ट्स जो हैं ये लोग ईरान से लाते हैं। ये पहले की रिपोर्ट है, 2020 की रिपोर्ट है, तो अब इसके रेट्स बढ़ गए होंगे। उस टाइम पे जो रिपोर्ट थी उसमें बोला था कि $40 में एक 210 लीटर्स का ड्रम बिकता है। $40 में वो लोग ईरान से लाते हैं, पाकिस्तान वाले वही $100 में बेचते हैं। तो देयर इटसेल्फ दे आर मेकिंग अ ह्यूज प्रॉफिट। ये 2020 के रेट्स हैं, तो ये अभी हम लोग 4 साल बाद की बात कर रहे हैं। अब रेट्स इन स्मगल्ड फ्यूल की क्या होगी किसी को नहीं पता।